प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि कल हमने देखा था कि कुछ लोग बपतिस्मा ले लेते हैं कहीं पर भी जाकर और फिर उनका जो जीवन है वो दयनीय हो जाता है। तो फिर मेरे से किसी ने सवाल किया था यूट्यूब पर ही कि अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं, अगर पश्चाताप कर लेते हैं गुनाह करने के बाद प्रेरित के सामने, तो उनको क्या खुदा माफ़ कर देगा? हाँ, खुदा माफ़ कर देगा, क्योंकि हमारा जो प्रभु है, हमारा परमेश्वर है, वो माफ़ करने वाला प्रभु है। ज़रूरत है पश्चाताप करने की और वादा करने की कि इसके बाद मैं दोबारा ये काम नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो ये सवाल का जवाब है। आज का जो मैटर है, आज का जो मैसेज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीज़ आजकल ज़्यादा देखी जा रही है। क्योंकि कल के मैसेज से ही जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ अलग है। और ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले। जब यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को चुना, तब यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले। तो सवाल ये उठता है कि हम किसके पीछे चल रहे हैं, हम किसे फॉलो कर रहे हैं। आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलना बहुत ज़रूरी है, ना कि मनुष्यों के, ना कि पास्टर के, ना कि रेवरेंड के, किसी भी मामूद के पीछे चलना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत बार कहा है। अगर आप चारों गॉस्पेल में देखेंगे तो बार बार यीशु मसीह ने एक बात कही है कि मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। तो हमें किसके पीछे चलना है और हम कर क्या रहे हैं, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। कुछ बातें हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उन्हें ज़रूर सुनिए। और मैं कोशिश करूंगा कि छोटा सा वचन मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि थोड़े से शब्दों में सारी बात समझ में आ जाए। और मैं गुजारिश करता हूं कि इस वचन को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि नून का पुत्र कौन था? एक व्यक्ति है जिसका नाम है नून, उसके बेटे का नाम। बहुत आसान सवाल है, सभी लोग जानते हैं इसको, और मैं समझता हूं कि आप बिना बाइबल खोले इस सवाल का जवाब बता देंगे। तो कमेंट्स में लिख दीजिए, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरा जो दर्शन है उसमें अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि आज से 12 साल पहले, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, आज से 12 साल पहले परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया था बाइबल स्कूल के लिए, और उसमें बड़ी मेहनत की थी हमने। 1 साल पूरा लगाकर 2013 में हमने बाइबल स्कूल को स्टार्ट किया था, और आज 2024 है, तो 12 साल हो गए हैं बाइबल स्कूल चलाते हुए। अभी कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स जो है हमारा 11वां बैच शुरू होने वाला है मई में। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, और उसमें लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए प्रभु, और धन्यवाद देते हैं कि तूने एक बार फिर से हमें इकट्ठा किया ताकि हम तेरे वचन पर मनन करें। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि इन बातों को हम जाने और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी और प्रभु जी तलाक की समस्या हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। जो लोग खो गए हैं, घरों से चले गए हैं प्रभु, उनको अपनी निगरानी में घरों तक वापस भेज, ताकि प्रभु जी उन घरों में आनंद मनाया जाए। प्रभु जी आज के वचन को सुनने के लिए कान, ग्रहण करने वाला हृदय, समझने के लिए बुद्धि दे, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि आप किसे फॉलो कर रहे हैं, आप किसे फॉलो कर रहे हैं। इसमें मैं भी हूँ, ये नहीं कि मैं आपको ही कह रहा हूँ कि मैं भी किसे फॉलो कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है,
और इसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत बार कहा, जैसे मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ शुरू में, कि यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। तो हम क्या यीशु मसीह की इस आज्ञा का पालन कर रहे हैं? ये एक आज्ञा है। अगर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पीछे हो ले, तो ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। देखा क्या जा रहा है आजकल, बहुत सारे जगहों पर बहुत भीड़ है लोगों की, और वहाँ पर क्या है, चंगाई है, भोजन है, और ऐसी जगहों पर क्या करते हैं लोग, पास्टर को फॉलो करते हैं, पास्टर को देखकर वहाँ पर जाते हैं, ना कि यीशु मसीह को। अब एक वचन है जो मुझे बहुत प्रेरित करता है, पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। फिलिपियों की पत्री है 2 अध्याय और उसके 21 पद। यह लिखा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हैं, चाहे हम पास्टर लोग हों, चाहे कांग्रीगेशन के लोग हों, सब अपने ही स्वार्थ खोज रहे हैं। भीड़ इकट्ठी करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, भीड़ तो मदारी भी इकट्ठे कर लेते हैं, और जो भीड़ आती है उनके अंदर एक ही इच्छा होती है कि हमें बस चंगाई मिल जाए, हमारे पास अच्छा मकान हो जाए, हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दे प्रभु। और वहाँ पर आकर हम क्या करते हैं, मांगते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, और उसके बाद हम जब सब कुछ पूरा हो जाता है वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम वहाँ पर हम बहुत दिन तक बने नहीं रहते। तो हम किसको फॉलो कर रहे हैं? हम किसको फॉलो कर रहे हैं? ना तो हम किसी पास्टर को फॉलो कर रहे हैं, ना प्रभु यीशु मसीह को। हम अपनी इच्छाओं को फॉलो कर रहे हैं, जो हमारी इच्छाएं बताती है हम उसके पीछे चलने लग जाते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है 20 और 21 आयत को यदि हम पढ़े, तो ये संत पौलुस कहते हैं कि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी इच्छा करे, चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हैं, चाहे वो पास्टर लोग हों, चाहे वो कांग्रीगेशन हो, चाहे वो नए विश्वासी हो, सब लोग सबको कुछ ना कुछ चाहिए प्रभु से। लेकिन प्रभु को क्या चाहिए, इस विषय पर कोई भी गंभीरता से नहीं सोचता। प्रभु क्या चाहता है, आइए इस विषय में हम देखेंगे। कुछ आयतें हैं जो मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और उसका 27 पद। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे लोग हैं, जो जानते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह है जो सब कुछ करने वाला है। क्योंकि एक बात है जो हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि उस समय बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे और कहेंगे, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से बहुत सामर्थ्य के काम नहीं किए? यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि फिर मैं उन लोगों से कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे पास से चले जाओ। तो यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी बनना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना चाहिए। जब यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना था, तो यीशु मसीह ने कोई पैसे नहीं बांट दिए थे, यीशु मसीह ने उन्हें भोजन नहीं करा दिया था, यीशु मसीह ने उन्हें चंगाइयां नहीं दे दी थी कि वो पीछे चल दिए। यीशु मसीह गए मसीह के पास, वो बैठा था और उसने कहा, चल मेरे पीछे हो ले, वो चल दिया। फिलिपुस से कहा, तू मेरे पीछे हो ले, वो यीशु मसीह के पीछे चल दिया। ऐसे बहुत सारे चेले, जितने भी चेले यीशु मसीह ने बनाए, सबसे कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, और वो बिना लालच के, बिना स्वार्थ के यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। और ये वही लोग हैं जिनका नाम आज हम बाइबल में पढ़ते हैं और सुनते हैं। यही वो 12 लोग थे जिन्होंने सारे संसार को हिला दिया। जब यीशु मसीह क्रूसिफाइड हो गए, यीशु मसीह संसार से चले गए, स्वर्ग में जाकर वास किया उन्होंने, तब सारी जिम्मेदारी इन 12 के ऊपर थी। इन्होंने क्या किया? अगर ये बैठ जाते, अगर ये दूसरे लोगों को फॉलो करने लगते, अगर ये अपनी इच्छाओं को फॉलो करने लगते, अगर ये व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में या फेसबुक में लग जाते, था नहीं इस समय, लेकिन एक बात कह रहा हूं, ऐसी किन्हीं बातों में अगर बिजी हो जाते, तो ये वचन जो आज मेरे और आपके पास है वो नहीं होता। ये लोग काम में लग गए यीशु मसीह के जाते ही। जब पहली सदी की कलीसिया की स्थापना प्रभु यीशु मसीह ने की, तो ये उस काम में लग गए। इनके अंदर कोई लालच नहीं था, सिर्फ ये परमेश्वर के वचन को फैलाने में लग गए।
और देखिए बहुत से चर्च में इतनी भीड़ क्यों होती है? क्योंकि वहां पर खाने के लिए मिलता है। लोग खाने के लालच में भी जाते हैं, वहां पर चंगाई के लालच में भी जाते हैं। हम देखते हैं जब प्रेरितों के काम 6 अध्याय, वहां देखिए पतरस ने क्या बात कही है। उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे, यानी कि भीड़ उनकी बढ़ती जा रही थी, तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगें। साफ रीति से यहां पर इन चेलों ने कह दिया कि हम खिलाने पिलाने की सेवा करने नहीं आए हैं। हमारी सेवा है यीशु मसीह का काम करना, यीशु मसीह का प्रचार करना, काम ही यही है और कोई काम नहीं है। सेवकाई का मतलब ही है परमेश्वर के वचन को फैलाना। अब कैसे इन लोगों ने फैलाया मैं आपको बताता हूं। यीशु मसीह अकेले थे, उसके बाद यीशु मसीह ने 12 चेले इकट्ठे किए, और उसके बाद कितने हो गए? हम जब पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय में 15 आयत में, तो यहां लिखा है, और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा। 1 से 12 हुए, 12 से 120 हो गए, और उसके बाद 120 के बाद कितने हो गए? 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि वह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया और कि वे अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाएं। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। अब कितने हो गए? 3000 लोग। तो ये खाने पीने थोड़ी इकट्ठा हुए थे, न चंगाई पाने के लिए, सिर्फ वचन का प्रचार करने के लिए इकट्ठे हुए थे। अब ये 3000 से कैसे और आगे बढ़े, जब हम 4 अध्याय में पढ़ते हैं। 4 अध्याय के पहले पद से मैं पढ़ रहा हूं, लिखा, जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए थे कि लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं को जी उठने का प्रचार करते थे। और उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया, और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। ये सुनने वाले लोग हैं, ना कि भोजन करने वाले, ना चंगाई पाने वाले। वचन के सुनने वालों की भीड़ है ये। 1 से 12, 12 से 120, 120 से 3000, और 3000 से कितने हो गए? यहां पर 5000 लोग, 5000 लोग हो गए। उसके बाद ये भीड़ कितनी हो गई, जब हम देखते हैं 12 अध्याय और उसके 24 पद में। देखिए क्या किया इन लोगों ने। अगर ये लोग हमारी तरह व्यर्थ के कामों में लगे रहते तो आज वचन हमारे पास नहीं होता। और 24 आयत में लिखा है 12 अध्याय के, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ वचन को फैलाना ही उचित समझा, ना कि खाने पीने की सेवा में, ना लोगों को चंगाइयां देने की सेवा में। ये नहीं कि इन्होंने चंगाइयां नहीं दी, लेकिन सबसे पहला जो प्रायोरिटी इन्होंने दी, प्राथमिकता जिस काम को दी इन्होंने, वो था परमेश्वर का वचन। और अभी हमने पढ़ा है जब 5000 लोग वहां पर इकट्ठे हुए, वो सिर्फ वचन को सुनने वाले लोग थे। तो वचन को सुनना और उसी पर विश्वास करना। रोमियो 10 की 17 आयत में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, और इसके अलावा कोई काम नहीं है। हम किसी भी पास्टर को, रेवरेंड को, डीकन को, बिशप को या पोप को, किसी भी मनुष्य को, एवेंजलिस्ट को, स्त्री को, पुरुष को, दास को, दासी को, किसी को फॉलो ना करें। मुझे भी आप फॉलो ना करें। आप फॉलो करें तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को। हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ करने वाला प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि संत पौलुस ने कहा, हम तो एक मिट्टी का बर्तन है जिसने सोना रख दिया गया है, और वो सोना क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। ये कीमती हो गया है। तो सारी बातें इसी बात पर आकर ठहर जाती है कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं। ये बात सोचने की है। मैंने भी आपको पढ़ के बताया था यूहन्ना 10 अध्याय के 27 पद में। एक वचन और मैं पढ़ना चाहता हूं, लूका 18 अध्याय और उसके 22 पद को। यहां पर लिखा है, यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले।
आकर मेरे पीछे हो ले। ये नहीं कहा कि पतरस के पीछे हो ले या जो उस समय जो बहुत सारे प्रचारक थे, फरीसियों के, शास्त्रियों के पीछे हो ले। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले। तो हमें भी यीशु मसीह के पीछे चलने की ज़रूरत है, यीशु मसीह को फॉलो करने की ज़रूरत है। और इसी तरह से हम जब मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं 8 अध्याय और उसके 22 पद में, वहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा, एक धनवान व्यक्ति था जिसके पास बहुत धन था। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ। यीशु मसीह ने कहा आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा मैं तो लड़कपन से आज्ञाओं को मानता आ रहा हूँ। तब यीशु मसीह ने कहा, मतलब प्यार से उसकी तरफ देखा मुस्कुराकर, फिर कहा कि तुझ में एक बात की घटी है, या जो कुछ तेरा है उसे बेचकर मेरे पीछे हो ले। वो उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। अब यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती 8 अध्याय के 22 पद में यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। यानी कि वो संसारिक बातों से हटकर हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी होने की ज़रूरत है। हमें प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने की ज़रूरत है। हम किसी मनुष्य को फॉलो ना करें, हम किसी मनुष्य के पीछे ना भागे, ये अच्छा है वो खराब है, ये अच्छा वचन देते हैं, ये वचन अच्छा नहीं देते। वचन सब अच्छा देते हैं, क्योंकि वचन मनुष्य का नहीं है, पास्टर का नहीं है, वचन खुदा का है, वचन परमेश्वर का है, वचन प्रभु यीशु मसीह का है। ये कभी भी खराब नहीं होता। यीशु मसीह किसी को भी यूज़ कर सकता है। कहा ना यीशु मसीह ने, अगर परमेश्वर चाहता तो पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और इसकी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तो वचन किसकी तरफ से होता है? वो परमेश्वर की तरफ से होता है। मनुष्य अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकता। हम देखते हैं मरकुस 8 अध्याय और उसके 34 पद को। लिखा है कि उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाने का मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूं। मेरे टाइमलाइन में आप मेरी वीडियो को सर्च करके निकाल सकते हैं कि क्रूस उठाने का मतलब क्या है। क्रूस उठाने के 2 मतलब हैं, एक तो नम्र और दीन बनकर अपना जीवन व्यतीत करना, और एक दूसरा अर्थ है अपनी मृत्यु को अपने साथ लेकर चलना। यहाँ पर कोई लालच नहीं है, यहाँ पर कोई भोजन नहीं है, यहाँ पर कोई चंगाई नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, डिमांड नहीं है कि हम परमेश्वर के आगे रखें। वो कहता है कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। तो किसके पीछे चलना है? आप किसके पीछे चलना चाहते हैं? कमेंट्स में लिखिए और बताइए कि आप किसके पीछे चलना चाहते हैं। किसी पास्टर के, एवेंजलिस्ट के, प्रभु के दास दासी के, प्रॉफिट के, किसके पीछे चलना चाहते हैं आप? मैं तो कहूँगा कि मैं तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूँगा। जब बहुत सारे चेले थे जो चले गए, लौट कर चले गए, जब यीशु मसीह ने अपने लहू और बदन के लिए कहा कि ये खाने की और पीने की वस्तु है, तो उनको ये बात नागवार गुजरी और वहाँ से चले गए। यूहन्ना 6 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। 66 और 67 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है बहुत से लोग चले गए। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तब पतरस ने कहा कि हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। तो यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तभी अनंत जीवन की बातें और अनंत जीवन हमको मिलेगा। आखिर में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। मत्ती 10 अध्याय और उसका 38 पद। क्या लिखा है? और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं है। हम अगर किसी सेमिनार में जा रहे हैं, किसी क्रूसेड में जा रहे हैं, किसी चर्च में जा रहे हैं, तो इतना याद रखें कि हम भोजन करने नहीं जा रहे, हम चंगाइयाँ पाने नहीं जा रहे, हम प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। और वचन कहता है कि जो कोई क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं है। दोस्तों, हमें फॉलो करना है तो यीशु मसीह को फॉलो करना है। हो सकता है इंस्टाग्राम में आपने बहुतों को फॉलो कर रखा हो, या आपको बहुत से लोगों ने फॉलो कर रखा हो, फेसबुक पर आपकी फ्रेंड लिस्ट बहुत बड़ी हो, व्हाट्सएप पर आपके जो फ्रेंड्स हैं भरे पड़े हों, लेकिन उसमें यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह का होना मेरे और आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है, ना कि किसी मनुष्य को। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि आपके मन में भी कोई सवाल आता है तो ज़रूर पूछिए। मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें, जो गलती कर रहे हैं मनुष्यों के पीछे चलकर, मनुष्यों को अपना स्वामी मानकर, बाप मानकर। बहुत से लोग कहते हैं मेरे आत्मिक पिता हैं, ये है वो है। ऐसे लोगों की आंखें खुलें। वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को अपना सब कुछ मानकर
उसी के पीछे चलने का प्रयास करें, उसी को फॉलो करें और किसी को फॉलो ना करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि नून एक व्यक्ति है, उसका एक पुत्र है जो बहुत फेमस है, उसका नाम क्या है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरा जो दर्शन है हॉस्पिटल बनाने का, यदि आप उसमें कुछ हेल्प करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं तो ज़रूर आगे आइए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो बहुत ज़रूरी है पूरा करना, क्योंकि पिछला जो दर्शन प्रभु ने मुझे दिया था वो पूरा हो चुका है। ये दूसरा दर्शन है प्रभु की ओर से और मैं जानता हूं कि प्रभु इसको ज़रूर पूरा करेगा। हम सब मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करें, मिलकर काम करेंगे तो जल्द से जल्द ये काम शुरू हम कर सकते हैं। तो यदि आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कॉल कीजिए और मुझसे बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है और किसी को नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।